बगल वाली पड़ोसन। अरे यार, ये सुबह युक्ति जी को क्या हो गया था यार। युक्ति जी इतनी संस्कारी क्यों बन गई थी। युक्ति जी जो भी कपड़े पहने युक्ति जी हमेशा अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार युक्ति जी संस्कारी, युक्ति जी को तो हमने हमेशा मॉडर्न ड्रेसेस में देखा है, मॉडर्न अवतार में देखा है। अब युक्ति जी को हम इस तरह से देख रहे हैं तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा है यार। और ऐसा क्यों लग रहा है कि युक्ति जी को ज़्यादा ही संस्कारी बन गई है। नहीं नहीं बेटा मलेश, एक सच्चे आशिक होने के नाते तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू युक्ति जी से पूछे कि आपके ये संस्कारी बनने की वजह क्या है, आखिर किस चीज़ ने आपको मजबूर किया। अभी युक्ति जी को फ़ोन करते हैं। हेलो युक्ति जी। भंडारी जी आप? हाय हाँ युक्ति जी, दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे युक्ति जी। हाँ हाँ भंडारी जी पूछिए ना। सुबह आपने जो हमारे साथ किया। क्या किया भंडारी जी मैंने आपके साथ? युक्ति जी आप मतलब इतनी संस्कारी बन गई थी, आपने हमारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, तो उसकी बात का जवाब चाहते थे कि आपने ऐसा क्यों किया था युक्ति जी। भंडारी जी मैंने आपको उस बात का जवाब सुबह ही दे दिया था, ठीक है। पर युक्ति जी हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि आपके संस्कारी बनने की वजह क्या है युक्ति जी, मतलब किस चीज़ ने आपको मजबूर किया, एक बार हमें बता दीजिए युक्ति जी। दरअसल हमसे ये देखा नहीं जा रहा है कि आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है संस्कारी बनने के लिए। आपसे किसने कहा ये कि मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है संस्कारी बनने के लिए? और युक्ति जी दरअसल वो तो हम देख ही रहे हैं। युक्ति जी मतलब आपके व्यक्तित्व में इतना ज़्यादा बदलाव आया है युक्ति जी कि हम इसको पचा नहीं पा रहे हैं युक्ति जी। भंडारी जी अगर आप पचा नहीं पा रहे हैं ना तो आप हाजमे की गोलियां खाइए। और भंडारी जी अगर आपकी बात ख़त्म हो गई तो मैं फ़ोन काट रही हूँ। नहीं 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 युक्ति जी सुनिए युक्ति जी, बस इतना बता दीजिए कि क्या देव जी ने आपको ये सब करने पर मजबूर किया है। भंडारी जी आपको कोई हक नहीं है मेरे व्यक्तिगत मामले में टांग अड़ाने का, ठीक है। आप फ़ोन रख रहे हैं कि मैं काटूं? युक्ति जी सुनिए तो युक्ति जी सुनिए ना। युक्ति जी एक दिल में बात थी, बस वही हम आपसे कहना चाहते थे युक्ति जी। भंडारी जी जल्दी कहिए, और अगर कुछ ऐसी वैसी बात कहेंगे ना आप तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। नहीं युक्ति जी ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम कहना चाहते थे कि युक्ति जी आप हर वस्त्र में कमाल लगती है युक्ति जी, आप खुद जानती हैं। और आप साड़ी में भी कमाल लगती है। लेकिन युक्ति जी जो साड़ी आपने सुबह पहनी थी वो कुछ ज़्यादा ही संस्कारी थी युक्ति जी। मतलब आप जैसी पहले साड़ियाँ पहनती थी ना, जब आप वो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती थी, वो गुलाबी रंग की, वो पीले रंग की, और वो जब साड़ी आप पहन के निकलती थी तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता था जैसे कि पतली सी ट्यूबलाइट को किसी ने रंग बिरंगे रुमाल से ढक दिया है। भंडारी जी आप बदतमीजी कर रहे हैं। जी युक्ति जी हम बदतमीजी नहीं कर रहे, दरअसल हम तो ये कह रहे थे कि आपकी वो वाली साड़ियाँ कमाल लगती थी, और हम तो बस ये कह रहे हैं कि हम तो आपके ड्रेस सेंस की तारीफ़ कर रहे हैं युक्ति जी कि आप उस तरह की ही ड्रेसेस पहना कीजिए युक्ति जी, बस हम तो इतना कह रहे थे। भंडारी जी पहली बात, आपको कोई हक नहीं है किसी लड़की को ये कहने का कि वो किस तरह के ड्रेसेस पहने, ये सब सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात भंडारी जी, आप मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ा रहे हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गई ना भंडारी जी तो केस कर दूंगी आप पर बोल रही हूँ। भंडारी जी आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्यार से समझाकर फ़ोन काट रही हूँ, ठीक है। और आइंदा ऐसी बात मत करना। युक्ति जी बस सुनिए, बस हम कह रहे थे कि अगर वो देव जी ने आपको ये सब करने पर मजबूर किया है ना युक्ति जी, तो हमें बता दीजिए, बस एक बार बता दीजिए युक्ति जी कि देव जी ने ऐसा करा है तो हम देव जी का खून, मतलब हम देव जी को अच्छा सबक सिखाएंगे युक्ति जी, और हम उनसे कहेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई युक्ति जी को कहने का कि इस तरह से संस्कारी बन जाए। हमें बता दीजिए बस एक बार। भंडारी जी
भंडारी जी, भंडारी जी, अब तक तो मैं आपकी बातें सुन रही थी। अब भंडारी जी, मैं आपके घर में आकर, भंडारी जी मैं बोलना नहीं चाहती मैं क्या करूँगी, लेकिन खबरदार जो आपने मेरे देव के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की तो, है ना? हाँ, और आपने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचने की भी कोशिश की ना भंडारी जी, तो आपके घर में आके आपका मुंह नोच लूँगी। रखिए फ़ोन। डिस्गस्टिंग। युक्ति जी सुनिए सुनिए युक्ति जी। अरे यार युक्ति जी तो बहुत गुस्सा हो गई। अरे यार हमने भी युक्ति जी को क्यों फ़ोन किया, लेकिन हमसे युक्ति जी इस हाल में देखी नहीं जा रही यार, हम क्या करें यार, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप आ गए प्राणनाथ? बेबी यार प्राणनाथ प्राणनाथ क्या होता है बेबी, ये देखो मुझे प्राणनाथ मत कहो, तो मुझे देव का होना यार, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको प्राणनाथ भी नहीं कह सकती अब। ऐसी बात नहीं है बेबी, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहो, तुम्हें जो कहना है वो कहो। अच्छा, आप कहाँ गए थे? मैं काम से बाहर गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। युक्ति तुमने पूछा नहीं तो किस काम से बाहर गया था मैं? अब आप काम से ही बाहर गए होंगे ना, पूछने की क्या ज़रूरत है? पर बेबी वैसे तो तुम हर बार मुझसे पूछती थी, मुझसे एक एक चीज़ की डिटेल लेती थी, और आज तो तुम पूछ ही नहीं रही हो कुछ। दीप, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते। अरे यार तो चलो, मुझे नींद आ रही है यार, प्लीज़ मुझे सो जाने दो, और तुम भी सो जाओ। तो आई एम सॉरी टू से बट तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम अजीब सी हरकतें कर रही हो बेबी। सो जाओ, देखो सो जाओगी ना तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा और तुम पहले जैसी हो जाओ। प्लीज़ सो जाओ। नहीं नहीं प्राणनाथ, पहले आप सोइए ना। ओ गॉड। आप सोइए ना। बेबी तुम सो जाओ, उसके बाद मुझे नींद आती है, तुम्हें तो पता है ना यार। नहीं नहीं, पहले आप सो जाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सो रहा हूँ मेरी माँ, सो रहा हूँ। आप मुझे अपनी माँ क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूँ ना। ठीक है जी, हमारी धर्मपत्नी जी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सो रहे हैं, कृपया हमारे पीछे पीछे आप भी सो जाइए, ठीक है? दीप जी, आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन मेरी गलती तो बताइए कि मेरी गलती क्या है। आपकी कोई गलती नहीं है देवी जी, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। आपकी क्या गलती है जी? मेरी गलती है, मैंने तुमसे शादी की। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ कि मेरी गलती ये है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता हूँ ठीक से, बस ये गलती है मेरी। आप ये तो आप गलत कह रहे हैं, आप तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं जी। यार ये जी जी क्या कर रही हो तुम? अरे यार मुझे ऐसा लगता है मुझे युक्ति को गुस्सा दिलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि युक्ति के दिमाग पर कोई असर हुआ हो जिसकी वजह से युक्ति अपनी पर्सनैलिटी खो गई हो। आई थिंक ऐसा हो सकता है। मैं काम करता हूँ, युक्ति को गुस्सा दिला कर देखता हूँ, फिर वो अपने असली किरदार में वापस आई जाएगी। युक्ति तुम जो हो ना, वो मेरे सामने एकदम ज़ीरो हो, ज़ीरो। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम इस घर की मालकिन हो, आज मैं कहता हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ। तो इसमें क्या गलत कहा जी? आप ही इस घर के मालिक हैं, और मैंने कभी भी ऐसा कहा हो ना तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये युक्ति गुस्से नहीं हो रही। अच्छा परिवार पे जाना पड़ेगा। और वो तुम्हारे पापा जो है ना, जो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, वो मुझे कहते रहते हैं ना मैं बेरोज़गार हूँ, तो हाँ मैं बेरोज़गार हूँ और मैं ज़िंदगी भर काम नहीं करूँगा। कह देना अपने पापा को। ठीक है, मैं कह दूंगी जी। अरे यार, और वो तुम्हारा भाई जिसने मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स पहन पहन के मारा था, अगर मेरे सामने आ जाएगा ना वो, तो उसके तोते उड़ा दूंगा मैं। और अगर अब उसने मेरे जॉबलेस होने पर मुझे कोई टॉन्ट मारा तो मैं उसके गुर्दे छील दूंगा खड़े खड़े। मैं उनको भी कह दूंगी जी। अरे
लेकिन प्लीज़ आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझे कह दीजिए। आप मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ मत कहिए जी, प्लीज़। व्हाट? तो ठीक है युक्ति, तुम अपने आप को समझती क्या हो युक्ति? आपकी बीवी। मेरी बीवी तो तुम हो, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो ईगो है ना युक्ति, तुम्हारा ईगो, ये तुम हमेशा मुझे जलील करती रहती हो, हमेशा मुझे चार बातें सुनाती हो। आज के बाद अगर तुमने मुझे ऐसी कोई बात सुनाने की कोशिश की, समझ लेना युक्ति, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड जी। अरे यार तो गुस्सा नहीं हो रहा है। सॉरी 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 यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। अभी मैंने जो भी बोला ना वो सिर्फ मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा था। और देखो बेबी, फ्यूचर में कभी भी ना इस बात को लेकर मुझे डांटना मत, और इस बात को लेकर कभी मुझ पर हावी मत होना। ये तो मैं सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा था, क्योंकि तुम गुस्से ही नहीं हो रही हो। मैं तुम्हें गुस्से में देखना चाहता था, बस यही मेरा कसूर है। मुझे माफ़ कर दो बेबी प्लीज़। ठीक है, मैं आपको ज़िंदगी में कभी नहीं डांटूंगी। पक्का? पक्का। पर बेबी यार, तुम मुझे डांटती हो तो मुझे अच्छा लगता है बेबी, प्लीज़ डांटो ना यार। मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ, आप तो मेरे प्राणनाथ हैं ना। अरे यार, ये प्राणनाथ इसने मुझे पागल कर दिया है। बेबी एक काम करो, सो जाओ। पहले आप सो जाइए। युक्ति, ये मेरा ऑर्डर है, मैंने कहा सो जाओ तो सो जाओ। आंखें बंद, और अब तुम्हारी आंख खोलनी चाहिए ठीक सुबह 8 बजे। यू अंडरस्टैंड? नाउ गो टू स्लीप। ओके जी, आप भी जल्दी सो जाइएगा जी। शुभ रात्रि जी। ओह गॉड, शुभ रात्रि। अब सो जाओ। चलो कम से कम सोई तो ये। लेकिन यार, इसको ऐसा हो क्या गया है कि ये इतनी संस्कारी बन रही है? इसके अंदर चालबाज वाली श्रीदेवी कहाँ से आ गई यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। युक्ति मुझसे तो मान नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कोई और युक्ति को अगर समझाएगा तो युक्ति ज़रूर मानेगी। हाँ, एक काम करूँगा, सुबह शिल्पा जी से कहूँगा कि वो मेरी मदद करें। शिल्पा जी मेरी मदद ज़रूर करेंगी, और शिल्पा जी युक्ति से पूछेंगी। फ़िलहाल तो ये सो रही है, मैं भी सो जाता हूँ, नहीं तो फिर से ये प्राणनाथ प्राणनाथ और जी 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 करके मेरा जीना हराम कर देगी। अरे क्या हो गया, अच्छी खासी बीवी थी, ताने मारती रहती थी, अच्छा लगता था, संस्कारी बन गई है।